ओम गंगणपतये नमो नमः। अतः श्रीमद्भागवत महापुराण अतः चतुर्दशोऽध्याय 14वां मधु मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजोवाच मनमंतरेषु भगवन्नेत मनुवादे में यस्मि कर्माणि ये येन नियुक्त स्तन द्वादशो में। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाला स्वयं भगवान ही है। राजन, भगवान के जिस जग पुरुष आदि के अवतारों शरीर का वर्णन मैंने किया, उन्हीं के प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था के संचालन करते हैं। चतुर्दशी के अंत में समय के उलट पुलट से जब श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती है, तब सप्तऋषि अपनी तपस्या से पुनः उनकी साक्षात्कार करते हैं। उन्हीं श्रुतियों में सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़े सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरों से परिपूर्ण होकर धर्म का अनुष्ठान करते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रज्ञा पालन तथा धर्म पालन कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि पितर भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उसके साथ देवताओं उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान को दी हुई त्रिलोकी की अटूट संपत्ति का उपभोग करके और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में ठेष्ट वर्षा करने का अधिकार केवल उन्हीं को है। भगवान जुग जुग में सनक आदि सिद्धों का रूप में धारण करके, ज्ञान का याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के रूप में धारण करके, क्रम का और दत्तात्रेय आदि जोगेश्वर के रूप में योग का उपदेश करते हैं। ये मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विचार करते हैं और सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों का धारण करके काल रूप में सबको संहार कर ले जाते हैं। नाम और रूप के माया से प्राणियों की बुद्धि विभिन्न होकर इसलिए अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान को ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प अनंतर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवतार में कल्प में 14 मनवंतर बताए हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस संहितायां स्कंदे 14वां अध्याय।